इमेजिन, एक शहर में एक बहुत प्यारा और मासूम लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसे लड़की की पहचान थी जिसे अल्लाह ने अपने पैगाम और बुलंदी के लिए चुन लिया था। उसके वालिद नबी याकूब अलैहिस्सलाम उससे बहुत मोहब्बत करते थे। हर दिन जब नबी याकूब यूसुफ को देखते, उनका दिल खुशी से भर जाता। यूसुफ की मासूमियत, नेक दिल और सच्चाई की वजह से वो हर काम में सबसे अलग दिखता था। उसकी शक्ल, उसकी अदाएं और उसका अच्छा किरदार सबको पसंद था। मगर यूसुफ के भाइयों के दिल में धीरे धीरे जलन और हसद भर गया। वो महसूस करते थे कि वालिद यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके लिए उनका प्यार कम हो रहा है ना। भाई एक दूसरे से शिकायत करते और हर वक्त यूसुफ को नीचा दिखाने के तरीके सोचते। ये नफरत इतनी बढ़ गई कि वो यूसुफ से दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता भी टूट चुके थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब और बहुत खस ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि आसमान में 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं ना। सुबह जागते ही यूसुफ ने अपना ख्वाब अपने वालिद नबी याकूब अलैहिस्सलाम को सुना दिया। नबी याकूब ने ख्वाब सुनी और समझ लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम है। ये ख्वाब इस बात की निशानी था कि यूसुफ का मुस्तकबिल बहुत बुलंद होगा। नबी याकूब ने यूसुफ को प्यार से समझाया कि यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना हसाद उनके लिए नुकसान बन सकता है। यूसुफ ने वालिद की बात मान ली और चुप रहा। मगर यूसुफ के भाई पहले ही हसद में पगाल हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ को दूर करने का प्लान बनाया। एक दिन उन्होंने यूसुफ को बाहर घूमने के लिए ले जाने का बहाना किया। रास्ते में उन्होंने यूसुफ को गहरे कुआं में डाल दिया और वहां से चली गई। यूसुफ की आवाज गूंजी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। भाई वापस गए और झूठ बोलकर वालिद से कह दिया कि एक भेदिया ने यूसुफ को खा लिया। नबी याकूब ने जब ये सुना तो उनका दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। रात दिन का वक्त गुजरा। यूसुफ को एक काफिला मिला जो उनको इजिप्ट ले गया। यहाँ उनकी जिंदगी के नए इम्तिहान शुरू हुए। इजिप्ट के महल में यूसुफ ने अपनी ईमानदारी, नेक नियत और अकालमंदी की वजह से लोगों का दिल जीत लिया और अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। लेकिन यह इम्तिहान यहाँ खत्म नहीं हुआ। उस अफसर की बीवी ने यूसुफ पर झूठ लगाया और फितना फैलाया। यूसुफ ने हर हाल में सच्चाई का साथ दिया और अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ने उनकी नेक नियत और ईमानदारी की हिफाजत की, लेकिन फिर भी उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उनका इम्तिहान जारी रहा। जेल में यूसुफ ने अपने साथियों को सब्र और अल्लाह पर भरोसा का पैगाम दिया। उन्होंने उनके सपनों का तफसीर किया और लोग उनकी अक्लमंदी और ईमानदारी से मुतासिर हो गए। यूसुफ की सब्र और ईमान ने उनको हर मुश्किल वक्त में रोशन रखा और उनकी इज्जत को बरकत दी। इस्लाम का इम्तिहान जारी रहा, मगर उनका दिल कभी नहीं टूटा। उन्होंने वहां अपने साथी कैदियों को सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन रखने का पैगाम दिया। 2 कैदी वहां आए और अपने ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सुनाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत और इल्म के साथ उन ख्वाबों की सही ताबीर बयान की। इसी वक्त उनकी अक्ल और सदाकत लोगों के सामने और भी रोशन हो गई। कुछ उर्से बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा और कोई उसकी ताबीर न बता सका। बादशाह को याद आया कि कैद में एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है और वो बहुत अक्लमंद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से बुलाया गया। उन्होंने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की और आने वाले कहत के दिनों के लिए इनाज के इंतजाम का मंसूबा बताया। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालकर इज्जत और बड़ा मकाम दिया। वही यूसुफ जो कभी कन्वे में डाला गया और कैद में था, अल्लाह की रहमत से पूरे मुल्क का जिम्मेदार बन गया। यूसुफ के भाई जो कहत के दिन अनाज लेने मिस्र आए, यूसुफ ने पहचान लिया, मगर वो यूसुफ को नहीं पहचान सके। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हकीकत समझी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुआफ कर दिया। उन्होंने नफरत और बदले को छोड़ दिया और सिर्फ सब्र, मोहब्बत और रहमत दिखाई। फिर नबी याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा खानदान मिस्र आए। पूरा खानदान अब एक साथ मिस्र में रहने लगा। यूसुफ की बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। सब अल्लाह की रहमत और हिकमत के शुक्रगुजार रहे। यूसुफ की सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर पूरा यकीन ने उन्हें जिंदगी में इज्जत, बरकत और बुलंदी दी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, सच्चाई और नेक नियति का साथ कभी मत छोड़ो। सब्र और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा और बरकत वाला होता है।